वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे लाइव टेस्ट 10 का क्वेश्चन। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर आर स्टिल प्रीफर्ड फॉर यूजिंग, यानी डीसी मोटर का ज़्यादातर उपयोग आजकल किस कार के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन मेरा इलेक्ट्रिक एक्जीवेटर, स्टील मिल्स एंड क्रेन। तो इसमें हम आजकल ज़्यादा डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। ऐसे लेथ मशीन हो गया, मशीन टूल हो गया, ये सब में डीसी शंट मोटर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा कार के लिए हमको इलेक्ट्रिक एक्जीवेटर, स्टील मिल्ड एंड क्रेन में उपयोग करते हैं। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है 2 नंबर, कौन सा बिजली संयंत्र सबसे कम विश्वसनीय है, यानी आजकल जो पावर प्लांट है सबसे कम विश्वसनीय कौन सा है। तो पहला ऑप्शन मेरा है बाइंड मिस हवा। तो बाइंड एनर्जी जो होता है, बाइंड पावर प्लांट जो होता है, बहुत कम विश्वसनीय है। और सब के अलावा टाइडल, जियोथर्मल, सोलर, ये सब विश्वसनीय है, लेकिन बाइंड पावर प्लांट बहुत कम विश्वसनीय है। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज द मिनिमम permissible single phase working voltage if the declared voltage is 240 volt as per ISI rule, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार बोल रहा है कि 240 वोल्ट मान है सिंगल फेज के लिए। लेकिन सिंगल फेज में 240 वोल्ट तो मान है, लेकिन जब मेरा वर्किंग होगा, वर्किंग आवर में पूरा 240 वोल्ट नहीं मिलता, उससे कुछ कम मिलेगा, पूरा नहीं मिल पाता। तो कितना मिलेगा, तो मेरा 228 वोल्ट या ये 225-26 मिल सकता है। तो मिनिमम कितना है 228, यानी 26 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकता। प्लस माइनस 2-3% वोल्टेज ड्रॉप होता है, 5% होता है प्लस माइनस 5% वोल्टेज ड्रॉप। तो उसके अनुसार हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, 228 वोल्ट मेरा करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन में चलेंगे 4 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें एक गलत है कि मेरा क्या होता है, एस होता है। जब स्टैंडर्ड्स होगा उसमें मेरा एस लगेगा, STANDARD, लास्ट में एस, स्टैंडर्ड्स। तो इस ऑप्शन में एस छूट गया। और ऐसा क्वेश्चन मेरा इसरो में एक बार पूछा गया था, उसमें एस के ही लेकर बहुत सारा गलत भी हो गया था। तो एस ध्यान देना है, लास्ट में एस रहेगा। ओके, आगे चलते हैं हम। 5 नंबर का क्वेश्चन मेरा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current is passed through a bucket full of water, not a bubbling in the there the electric current is, यानी मेरा एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे बुलबुला निकल रहा। तो बोल रहा है वह कौन सा करंट होगा, AC करंट होगा या DC। तो जब बुलबुला पानी से निकलेगा तो उस टाइम हमको पता चल जाएगा कि ये DC है, और जब बुलबुला नहीं निकलेगा तो कौन सा होगा, AC। यानी बुलबुला निकलने पर हमको पता चलता है कि यह मेरा DC है, यानी डायरेक्ट करंट। आगे हम चलते हैं 6 नंबर में, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास F इंसुलेशन। क्लास F इंसुलेशन का टेम्परेचर वैल्यू कितना है। तो एक इसका रेंज होता है, क्या होता है, बाई AEBFHC। तो बाई मेरा होता है 90, ए होता है 105, ये होता है 120, 130, 155, 180, ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180। तो मेरा बाई का कितना होता है, बाई का 90 होता है, ए का 105 होता है, ई का होता है 120, बी का होता है 130, एफ का होता है 150, एच का होता है 180,
और ग्रेटर दैन मैंने 180 से एबव जब रेंज रहेगा तो किसके लिए होगा, सी के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरा क्या पूछ रहा है, एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होगा, तो कितना होगा मेरा 155। ओके, आगे हम चलेंगे 7 नंबर में, भी चीज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉर्क मेरा क्या होता है, टी समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू आई ए। आई ए मेरा क्या हो गया, आर्मेचर करंट। यानी डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो इसमें मेरा कौन सा एक मेरा आर्मेचर करंट, फ्लक्स इसमें है नहीं, तो टॉर्क किसके समानुपाती होगा, आर्मेचर करंट के। ओके, आगे हम चलते हैं, लास्ट 8 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नोट द जनरेटिंग वोल्टेज। यानी बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज है जो आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। मेरा कौन सा वोल्टेज है, तो पावर प्लांट में जो मेरा पावर प्लांट में कितना वोल्ट उत्पादन होता है, 11 kV। 11 kV मेरा पावर प्लांट में जहाँ पावर ट्रांसमिशन होगा जहाँ से, वहाँ मेरा 11 kV उत्पादन होता है और वहाँ से उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ा देकर 130 to 400 वोल्ट तक आगे ले जाया जाता है। तो इसमें मेरा 11 kV तो उत्पादन हो रहा है, 66 kV भी उसको ट्रांसमिट किया जाता है और 13.2 मैंने 132 kV भी हो जाता है। 12.5 किलो वोल्ट कभी भी ट्रांसमिट या उत्पादन नहीं होगा। तो ये वोल्टेज उत्पन्न करने वाला वोल्टेज नहीं है। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, जीनर डायोड व्हेन यूज एज वोल्टेज स्टैंडर्ड्स। यानी जीनर डायोड का आमतौर पर कहाँ उपयोग किया जाता है, वोल्टेज स्टैंडर्ड के अनुसार। तो जीनर डायोड को सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका ज़्यादा यूज हम करते हैं रिवर्स बाज में, और ये वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए हम जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी फॉरवर्ड बाज में भी उपयोग होता है, लेकिन फॉरवर्ड बाज में उपयोग करेंगे तो आम डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन रिवर्स बाज में जब रिवर्स बाज में इसका उपयोग करेंगे तभी जीनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज देगा। यानी ज़्यादातर इसको रिवर्स बाज में यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड बाज भी रिवर्स बाज भी कवर ए वाइड रेंज ऑफ करंट, यानी करंट के रेंज के अनुसार भी इसका यूज करते हैं। ऑपरेशन इन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, यानी इसका ऑपरेट करते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ देख करके कितना है, यानी इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट होगा। ओके, हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। पूछ रहा है 10 नंबर में, कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और चौक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चौक के रूप में उपयोग किया जाता है, उस ट्रांसफार्मर का नाम कौन सा। तो मेरा एक लीक ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, सोडियम वेपर लैंप में इसका उपयोग करते हैं चौक के रूप में। तो क्या करता है मेरा, इग्निशन में इस स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ा कर देना, स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ा कर देता है और करंट कम करता है। इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है कौन सा ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा, इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विथ आउट चेंजिंग। यानी एक ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से स्थानांतरित किया जाता है। तो बोल रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में पावर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वन सर्किट टू अनदर सर्किट, मैंने एक सर्किट तो दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट चेंज। मैंने फ्रिक्वेंसी बोल रहा है कि बिना चेंज को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है मेरा, पावर एंड फ्रिक्वेंसी, ये दोनों ट्रांसफार्मर में कभी चेंज नहीं होता, नो चेंज। और मेरा वोल्टेज एंड करंट ये मेरा चेंज होता है, कब चेंज होगा,
मेरा डिपेंड करता है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है कि इसका वोल्टेज कम होगा कि ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा तो वोल्टेज कम होगा। अब वोल्टेज विलोमानुपाती होता है करंट के, जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो वोल्टेज एंड करंट चेंज होता है लेकिन पावर और फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, लेकिन पावर ट्रांसफर होता है। वन सर्किट टू अनदर सर्किट में पावर मेरा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर बोल रहा कि 3 फेज 2 वाट मीटर विधि के द्वारा वाट मीटर में सकारात्मक पठन को कैसे पढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू वाट मीटर में कैसे दिखाएगा 3 फेज 2 वाट मीटर विधि के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रेशर कॉइल होता है, एक करंट कॉइल होता है। तो जब प्रेशर कॉइल को हम कनेक्शन चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो मेरा सही कनेक्शन दिखाएगा यानी सकारात्मक दिखाएगा। जब मेरा निगेटिव रीडिंग दे रहा है और उसको पॉजिटिव रीडिंग में देखना है तो क्या करेंगे, हम प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो मेरा क्या होता है, इसके द्वारा 3 फेज 2 वाट मीटर में पॉजिटिव रीडिंग दिखाएगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है बेसिक एलिमेंट ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और द, यानी एक बंद लूप नियंत्रण प्रणाली का मूल तत्व क्या है। तो क्या होता है क्लोज लूप में जब मेरा कोई करंट का क्या होता है, क्लोज सर्किट में गुजरता है। क्लोज सर्किट में जब करंट गुजरता है तो उसके लिए बेसिक एलिमेंट के रूप में हम क्या क्या उपयोग करते हैं, तो स्विच उपयोग करते हैं, कंट्रोलर उपयोग करते हैं, मीडियम उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखना है कि क्या क्या दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया फीडबैक एलिमेंट एंड कंट्रोलर भी उपयोग करते हैं, कंट्रोलर सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। सर्वो सिस्टम नहीं उपयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो गया। फीडबैक एंड कंट्रोल सिस्टम, तो फीडबैक है लेकिन फीडबैक एलिमेंट के रूप में उपयोग करते हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, फीडबैक एलिमेंट एंड कंट्रोलर सिस्टम एंड कंट्रोलर। ओके, ऑप्शन नंबर 14 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा कि एक मेरा सिस्टम है जिससे क्या बोल रहा है, करंट गुजर रहा है या करंट गुजर रहा है, वहां पर कलर उसका इंगित है, एक का रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। बोल रहा है बीच सप्लाई इंडिकेट द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिटेड ऑन रेड ब्लू ब्लैक। रेड ब्लू ब्लैक पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग के कौन सी आपूर्ति इंगित करता है। तो जब मेरा 3 फेज रहता है तो उसमें रहता RBY। 3 फेज में मेरा कलर कैसा दिखाता है, RBY, येलो, रेड, ब्लू। लेकिन मेरा ये 3 फेज नहीं होकर क्या होगा, रेड है, ब्लू है, लेकिन एक ब्लैक है। तो ब्लैक जब भी होता है तो DC सप्लाई में होता है। तो रेड, ब्लू, ब्लैक ये क्या होगा, DC के लिए। और DC जब 3 वायर है तो DC 3 वायर सिस्टम होगा, DC 3 वायर सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए मेरा कॉन्टेक्टर का उपयोग करते हैं। एक होता है स्टार कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक होता है मेन कॉन्टेक्टर और एक टाइमर का उपयोग करते हैं। ये प्रैक्टिकल जो किए होंगे उनको अच्छा से मालूम होगा। और स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने में मेरा 3 कॉन्टेक्टर और एक मेरा टाइमर का उपयोग होता है। तो ये चारों कैसे हम सिस्टमेटिकली उपयोग करेंगे। तो पहले मेरा स्टार कॉन्टेक्टर होता है, फिर उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर और बीच में टाइमर होता है, उसके बाद लास्ट में मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है व्हाट इज द कॉजेस ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट होने से क्या होगा। तो जब अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट होता है तो क्या होता है मेरा, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, यानी जब लोड पर कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होता है, यानी लोड जैसे ही अप डाउन होगा तो उसमें वोल्टेज में गिरावट होगा। वोल्टेज में गिरावट होने से क्या होता है मेरा कि उसका जो स्टेटर और रोटर है वो सिस्टमेटिकली नहीं चलता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो मेरा सही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड।
ओके। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे, उसमें मेरा दी कन्वर्सन ऑफ AC इंटू DC कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ, यानी AC को DC में कौन कौन सा है जो कि रूपांतरण करता है, तो मोटर जनरेटर सेट भी करता है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर करता है, सिलिकॉन डायोड करता है, यानी ऑल ऑफ द एबव टोटल करेगा। ओके। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज, इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, तो 400 किलो वोल्ट हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है, यानी इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज 400 किलो वोल्ट होता है। ओके। सिंगल फेज के शुरू और चलने के बीच कोणीय विस्थापन का इंडिकेशन मोटर बोल रहा है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सिंगल फेज में, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके। लास्ट क्वेश्चन मेरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किस पर लागू होता है, तो कल हम बताए थे लाइव टेस्ट 9 में कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मेरा मोटर के लिए उपयोग होता है और दाएं हाथ का जनरेटर के लिए, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।